का पर्दा छा गया आसमान पर। हवा बन रही है आफत इंसान पर। आंखों में जलन, गले में चुभन। बढ़ रही है अस्पतालों में रोगियों की लहर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की सेहत पर गंभीर प्रभाव डाला है। प्रदूषण स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में सांस और आंखों की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मैं खाली प्रदूषण को दोष नहीं दूंगा अभी, क्योंकि ऐसे इस बदलते मौसम में अस्थमा सीओपीडी वैसे भी एग्जैगरेट होता है। लेकिन डेफिनेटली मौसम में बदलाव के साथ साथ पोल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। AQI 300 से भी ज़्यादा कई जगह रिपोर्ट हुआ है। एक मुख्य कारण हम पराली जलाना मानते हैं। बाकी इस मौसम में जो खास करके ओस या धुंध जो तो नहीं, अभी ओस से मैं कहूँ ड्यू जिसको कहते हैं वो पड़ती है, उसकी वजह से भी जो हमारा व्हीकलर पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और पराली जलाने से या इन व्हीकलर पर्टिकुलरली जो पराली की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैलोजन, मीथेन और जो वोलेटाइल कंपाउंड्स जो रिलीज होते हैं हवा में, और उनका डिस्पर्सन नहीं हो पाता क्योंकि इस वक्त हवा भी इतनी नहीं चलती है। तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या डिजीज खास करके अगर हम कहें अस्थमा, सीओपीडी, उनमें ना केवल एग्जर्वेशन यानी इंक्रीज हो जाती है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में लगातार बिगड़ रहा है AQI। सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 275 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में 232 और फरीदाबाद में 180 रहा AQI। गाजियाबाद में 227 और ग्रेटर नोएडा में 219 AQI दर्ज किया गया। नोएडा का AQI 226 दर्ज किया गया। हरियाणा के जींद में भी हवा जहरीली हो चुकी है। जींद का AQI 190 के पार पहुंच चुका है। डॉक्टर की तरफ से घरों से बाहर मास्क लगाकर निकलने की सलाह दी जा रही है। जींद में भी ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। शहर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। कोयले और लकड़ियों को जलाने पर भी रोक लगाई गई है। शहर में निर्माण कार्यों पर भी रोक रहेगी। गुरुग्राम के सरकारी अस्पतालों में हर रोज 100 से ज्यादा मरीज आंखों की जलन, चुभन और सूजन की शिकायत लेकर आ रहे हैं। सांस से जुड़ी समस्याएं, खासकर अस्थमा और खांसी से पीड़ित मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि अवॉइड करें ऐसे में, खास करके सुबह और शाम को। इस मौसम में अभी शाम को तो संभवतः इतना पोल्यूशन नहीं है, लेकिन सुबह जरूर होता है। सुबह की सैर अवॉइड करें, ना केवल बड़े और बुजुर्ग बल्कि उन जवानों से भी कहना चाहूँगा जो स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं, वो भी फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करें। और आने वाले दिनों में यदि पोल्यूशन स्तर बढ़ता है, पोस्ट दिवाली यूजुअली बढ़ता है, तो ऐसे में अगर आपको ये सब एक्टिविटीज करनी है तो आप दोपहर के समय करें। इसके अलावा अभी तो आप सिंपल मास्क से भी काम चला सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आपका AQI लेवल सीवियर लेवल पे या इतना हाई लेवल पे पहुंचता है तो आपको N95 मास्क यूज करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रदूषण का स्तर जल्द ही नियंत्रित नहीं किया गया तो इससे अस्पताल में और भी ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और सांस रोगियों की स्थिति गंभीर हो सकती है। सरकारी स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकारी स्तर पर भी जागरूकता अभियान और प्रदूषण कम करने के प्रयासों की जरूरत है। आसमान में धुंध का पर्दा छा रहा है, लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। अस्थमा के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में लोगों को खुद सावधानी बरतने की जरूरत है। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।